सवाल यहां पर यह उठता है कि जब आप बाजार में पहुंचते हैं तो प्याज मिलती है आपको 40 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, बाकी कोई भी सब्जी 30 या 35 या 50 रुपए किलो से कम देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो शायद उन्हें 1 या 1.5 रुपए किलो ये सब्जियों की कीमत मिलती है। बाकी बीच का पैसा कहां जाता है? इसके जवाब में सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अगर हम अर्थशास्त्र के नियमों को माने तो जरा ये देखिए, बहुत गंभीर मसला है जो हम उठा रहे हैं। जब उत्पादन बढ़ता है तो कीमतें कम होती हैं, अर्थशास्त्र का नियम है। लेकिन देश में जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि इस अर्थशास्त्र के नियम को अब हम मानते ही नहीं हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आलू की पैदावार दोगुनी हुई है, बढ़ गई है, लेकिन कीमतें घटने के बजाय बढ़ रही हैं। पिछले साल इस वक्त आलू की कीमत 8 रुपए प्रति किलो थी, आज 20 रुपए प्रति किलो। क्या हो रहा है? क्या इसका जवाब सरकार दे सकती है? मॉनसून के धोखे ने मुनाफाखोरों को मौका दे दिया, मानो बाजार में आग लग गई। जानकारों ने कहा कि सर्दियों में जो नई फसल आएगी तो बाजार की हालत थोड़ी सुधरेगी, लेकिन टमाटर और लाल हो गए, दाल के लाले पड़ गए और फल कड़वे ही रह गए। आंकड़े और हालात इस कदर बेमेल हैं कि पूछिए ही मत। आंकड़े कहते हैं कि 2009-2010 में आलू की पैदावार 2008-2009 की तुलना में करीब 20% ज्यादा हुई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आज कीमत दोगुने से भी ज्यादा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब पैदावार ठीक रही है तो फिर कीमतें इस कदर बेकाबू क्यों हैं? जानकार कहते हैं कि ये सरकार की ही नाकामी है कि कीमतें इस कदर आसमान चढ़ रही हैं। अगर उसको भी अगर आप मद्देनजर रखें तो जितनी तेजी हमने देखी है वो शायद डिस्प्रपोर्शनेट है। सो इसलिए कहीं ना कहीं जो सप्लाई मैनेजमेंट है सरकार की तरफ में, उसमें कुछ कमियां जरूर रह गई हैं। मतलब ये है कि इस आग लगती महंगाई को काबू करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए, सरकार उनसे अलग सिर्फ बयानों में उलझी हुई है। दावों से कुछ होना नहीं है। रोकना जरूरी उस जाल को है जो महंगाई का एक अजीबोगरीब जाल पैदा कर रही है। शैलेश यादव और आशीष महर्षि के साथ आज तक ब्यूरो।